हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओनली स्टडी। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। हमारा थोड़ा सा कुछ टॉपिक बचा था चैप्टर 2 का, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने ये व्हाट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइडल, ये सब हमने एग्जांपल्स, इसकी प्रॉपर्टीज सब कुछ हमने पढ़ लिया था। ये फॉर्मूले पढ़े थे तीन: मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद हमने एक न्यूमेरिकल भी समझा था। फिर हमने कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये सब भी हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने फिर ये सेपरेशन टेक्निक जो थी एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ी थी। इनको फिर हमने इनकी डेफिनेशंस वो भी याद करी थी और इनके कुछ एग्जांपल्स भी हमने याद करे थे। बहुत सारे नाम थे। मैंने कहा था कि इनकी जो डिफाइंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगी, तो इसे याद ज़रूर करना। आई होप आपने इन सबको पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा। हम आगे अब शुरू करते हैं। हमने ये लिक्विड एयर वाला भी समझा था ना, जिसमें हमने क्या कहते हैं उसे, फिल्ट्रेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का पढ़ा था। फिर हमने लिक्विड ऑक्सीजन को सेपरेट करने की टेक्निक इसे ही पूरा पढ़ लिया था। इसके बाद हमने इसके एप्लीकेशंस भी पढ़ी थी और ये वाटर प्योरिफिकेशन भी हमने पढ़ लिया था। एंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज भी हमने पढ़ लिया था, जिसमें था कि फिजिकल चेंज है जिसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें चेंज नहीं होती वो फिजिकल चेंज होता है, और जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी जब चेंज हो जाती है वो केमिकल चेंज होता है। ये हमने पढ़ा था, उसके कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे। एंड अब आगे हमने करना है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। ये हमारा आज का टॉपिक है जो हमने आज करना है। ये आखिरी टॉपिक है। इससे करने के बाद इसमें हमारा आएगा एलिमेंट्स आएंगे, इसमें कंपाउंड्स आएंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और आज ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और जो इसके इनटेक्स्ट क्वेश्चन है मैं उसका आपको सॉल्यूशंस हैं वो आपको दूं, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा मैं इंस्टाग्राम का अपना पेज जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया है, तो आप वहाँ पे भी आके मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे भी आपको जो इसके सॉल्यूशंस है या और भी कोई जो आपको डाउट होगा वो वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं फिर अगली वीडियो में आपके जो भी डाउट होंगे वो सारे क्लियर करूँगा। शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं, बहुत ज़रूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना, और वीडियो ख़त्म होने के बाद शेयर भी ज़रूर करना। शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस के कितने टाइप होते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। On the basis of their chemical composition, substances can be classified either as element or compound। अब ये दो में क्लासीफाई हो रहे हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा है कंपाउंड। हम एलिमेंट से शुरू करते हैं। एलिमेंट क्या है? अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट बॉयल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आगे तक ये नाम आपके आता रहेगा साइंस में, ठीक है। इसके बारे में याद रखना, एक नॉलेज भी बढ़ती है और दूसरा आगे जाके आपको अगर आपने साइंस लेनी है तो उसमें आपको हेल्प करेगा। Robert Boyle was the first scientist to use the term element in 1661। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन पेपर में जरूर आएगी कि किसने सबसे पहले जो था टर्म को यूज करा था एलिमेंट को और कब करा था। फिर दूसरा आता है एंटोनी लॉरेंट लेवियोसियर 1743 to 1994। ये है आपका एंटोनी लॉरेंट लेवियोसियर। इसने कहा था, इसने जो एलिमेंट जो शब्द है, जो टर्म है, उस एलिमेंट टर्म को उसने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन करा था, ठीक है। फ्रेंच केमिस्ट था ये। वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। ही डिफाइंड एन एलिमेंट अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू सिंपलर सब्सटेंस बाय अ केमिकल रिएक्शन। अब इसने क्या कहा कि एक्सपेरिमेंटली इसने डिफाइन करा और इसने कहा कि जो एलिमेंट है सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे बेसिक यूनिट, मतलब ये आगे टूट ही नहीं सकती, मतलब और आगे डिवाइड नहीं हो सकती, सबसे बेसिक यूनिट इससे बनता है पूरा, ठीक है। ये था एलिमेंट। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। फिर एलिमेंट किस में डिवाइड होते हैं? तीन में डिवाइड होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल आई होप आपको पता होगा, मेटलॉइड शायद नहीं पता होगा, अभी बढ़ते हैं उसके बारे में भी। अब पहले मेटल की बात कर लेते हैं। मेटल क्या होता है? मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल में ये प्रॉपर्टी, जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी वो सब वो मेटल होगा। क्या क्या प्रॉपर्टी होगी? लस्टर, लस्टर मतलब दे हैव अ लस्टर, मतलब शाइन होगी उसमें। सिल्वरी ग्रे, गोल्डन येलो कलर होगा जिसमें।
दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करेगा। दे आर डक्टाइल, डक्टाइल मतलब जिससे वायर्स बन जाए। डक्टाइल कॉपर वायर सुना है ना, कॉपर की वायर होती है। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है। दे आर डक्टाइल, दे आर मेलिएबल, मेलिएबल मतलब शीट बन जाए, डक्टाइल मतलब वायर बन जाए, लस्टर मतलब शाइन हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, साइंस की टर्म है। आपको जब भी ऐसे प्रॉपर्टी लिखेंगे तो आप ये लिखेंगे दे कैन बी हैमर्ड इनटू अ शीट या दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। आपको वो टर्म लिखनी होगी, डक्टाइल, मेलिएबल, लस्टर, ठीक है। दे आर सोनोरस, ये भी एक टर्म है। सोनोरस मतलब जब आप उसे हिट करते हैं तो उसमें से कुछ साउंड निकलती है, रिंगिंग साउंड निकलती है, ठीक है। जब उसे हिट करते हैं किसी भी चीज़ से, हाथ से या किसी से भी हम उसे हिट करते हैं हैमर वगैरह से, तो उसमें साउंड निकलती है, रिंगिंग साउंड। सो ये सारी प्रॉपर्टीज है मेटल की। अब एग्जांपल्स क्या है, एग्जांपल्स हमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, बहुत है। अब इसमें हमारी एक्सेप्शन आती है। एक्सेप्शन मतलब जो जिसमें इनमें से कोई एक या दो प्रॉपर्टी या 3-4 प्रॉपर्टी जो है वो ये शो ना करता हो, लेकिन वो मेटल के अंदर आता हो। तो ऐसे में क्या है हमारे पास एक्सेप्शन, एक्सेप्शन है हमारे पास मरकरी। मरकरी एक मेटल है लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। मरकरी एक इकलौता एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। तो ये होगी एक्सेप्शन, ये याद करना है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। अब आगे बात करते हैं नॉन मेटल की। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल यूजुअली शो सम और ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब इसकी भी प्रॉपर्टी पड़ता है जिसमें ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, वो नॉन मेटल हो गया। जैसे दे डिस्प्ले वेराइटी ऑफ कलर, वेराइटी ऑफ कलर्स होंगे नॉन मेटल में। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। पुअर कंडक्टर का इंसुलेटर नहीं कहा, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है। नॉट लस्ट्रस, सोनोरस और मेलिएबल, ये तीनों प्रॉपर्टी उसमें नहीं होंगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या? एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल क्या आ गया, जितनी भी गैसेज आ गई वो सब क्या हो गया, वो सब नॉन मेटल में आ गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन एटसेट्रा। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। अब ये तो हमने पढ़ लिया मेटल के नॉन मेटल की दोनों की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, दोनों के एग्जांपल्स पढ़ लिया। अब इसमें कुछ आता है जो मतलब जिसमें ना पूरी मेटल की प्रॉपर्टीज है ना पूरी नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। मतलब जो मेटल भी नहीं है और जो ना पूरा नॉन मेटल है, दोनों की, जिसमें कुछ कुछ दोनों की प्रॉपर्टीज है, उसे हम कहते हैं मेटलॉइड्स। क्या कहते हैं सब? मेटलॉइड्स कहते हैं, ठीक है। जो ना पूरा मेटल है ना पूरा नॉन मेटल है उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज आ गए ना बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। एग्जाम्पल क्या हो गया? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे क्या है? ये सारे मेटलॉइड्स हैं। इनके नाम याद रखना, एग्जांपल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। अब ये मोटो नहीं, ये आप अपने आप पढ़ सकते हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे जो हमारे पास अगला टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। अ कंपाउंड इज अ सब्सटेंस कंपोजर टू वन मोर एलिमेंट। एलिमेंट पढ़े सबसे बेसिक यूनिट है, जिसे आगे और जो टूट नहीं सकता, जो आगे और डिवाइड नहीं हो सकता, सबसे बेसिक यूनिट जो है वो एलिमेंट हो गया। अब हम एलिमेंट को दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को जब मिलाते हैं तो उससे जो बनता है उससे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जो वो बनता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। केमिकली कंबाइंड हो, जो केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, जो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है जिसे एक में उसने क्या करा, कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को क्रश किया और मिक्स कर दिया। दूसरे ने आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स किया, उसे हीट करा, जब तक वो हीट नहीं हो गया फिर उसे हटाया हीट से और उस मिक्सचर को कूल होने दिया। तो अब क्या हो गया, जो ग्रुप 1 था, ग्रुप 1 में ग्रुप 1 में क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ। ग्रुप 2 में क्या हुआ? केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज ग्रुप 2 में हुआ तो वो कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो ये था हमारे पास। अब आगे आता है मिक्सचर और कंपाउंड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मिक्सचर क्या थे। दो तरह के मिक्सचर थे ना, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हाँ, तो वो थे मिक्सचर और ये हो गए कंपाउंड, ठीक है। जो ग्रुप 1 ने क्या करा था, आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स करा था ना, क्रश करके मिक्स करा था, वो फिजिकल चेंज हुआ और वो क्या बना? मिक्सचर बना। और ग्रुप 2 ने क्या करा, उसे हीट करा फिर उसे कूल होने दिया, तो वो क्या बन गया? उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया, केमिकल चेंज हुआ और वो कंपाउंड बन गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज हो गई। अब यहाँ पे इसके डिफरेंस पढ़ते हैं। एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब हमने नमक लिया, चीनी ली, दोनों को ऐसे मिक्स कर दिया, एक डब्बी में नमक डाला, चीनी डाला, ने मिक्स कर दिया, तो वो क्या बन गया? मिक्सचर बन गया एक, ठीक है। जिसमें कि जो नया कंपाउंड कोई नहीं बन रहा ना, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है।
कंपाउंड क्या है, एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, न्यू कंपाउंड बनता है जब दो एलिमेंट या दो से दो एलिमेंट ज़्यादा एलिमेंट जब मिलते हैं तो वो नया कंपाउंड बनाते हैं। अ मिक्सचर हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। अब तुम क्या करोगे, अब तुमने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच नमक डाले, या तुमने 2 चम्मच चीनी डाली, 1 चम्मच नमक डाला, क्या हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, मेरा हाथ तो मिक्सचर ही ना हो। लेकिन कंपाउंड क्या होता है, न्यू कंपाउंड कब बनता है, जब एक फिक्स रेशो में किसी को चीज को किसी दो एलिमेंट को डाला जाए तब एक नया कंपाउंड बनता है। तो यही इसने यहाँ पे कहा है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि अ मिक्सचर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस। अब जो वो मिक्सचर है वो क्या करेगा, वो जितने भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जितने भी हैं वो सबकी प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन जो क्या वो कंपाउंड हुआ वो तो एक नया कंपाउंड बना है ना दो एलिमेंट को मिलकर, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज होगी, और जो नया कंपाउंड बना है वो उसकी अलग प्रॉपर्टीज होंगी। द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजी बाय फिजिकल मेथड। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो फिजिकल मेथड से अलग हो सकता है, फिजिकल मेथड से वो अलग हो सकता है, लेकिन जो कंपाउंड है वो सिर्फ केमिकल में लाइक इलेक्ट्रोकेमिकल या और भी कोई केमिकल मेथड जैसे हैं उनसे ही सेपरेट होगा। तो ये था डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगेन कह रहा हूँ इसे याद करना, इसे लिख लिख कर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर समझाता जा रहा हूँ, साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद करनी ही करनी है। क्वेश्चंस जो आपके बैक एक्सरसाइज है इंटेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा, आपने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जरूर करने हैं, इंटेक्स्ट क्वेश्चन जरूर करने हैं। उसके बाद जो आपके ये जो मैं आपको बता रहा हूँ बुक में से जो लाइनें मैं आपको बता रहा हूँ याद करनी है वो याद करने बस। उसके अलावा आपको बाहर से कुछ करने की, कुछ याद करने की, कोई एक्स्ट्रा गाइड वगैरह से या कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं, सब इसमें कवर हो जाएगा और आपको इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है और पेपर भी आपका इसमें से ही आएगा। तो आगे चलते हैं। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। अभी ग्रुप 1 में जो उसने क्या करा था कि आयरन फिलिंग और सल्फर पाउडर को मिक्स करा था, तो उसमें कौन सी गैस आई, जो गैस आई थी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या थी, कलरलेस थी, ओडोरलेस एंड कंबस्टिबल। कंबस्टिबल मतलब जिससे आग लग जाए वो ही कंबस्टिबल। इट इज नॉट एडवाइज टू डू द कंबशन टेस्ट फॉर द हाइड्रोजन इन द क्लास। कंबशन टेस्ट आग जलाने की कोशिश मत करना कभी तुमने अगर ऐसा करा तो, ठीक है, ऐसे कभी मत करना, हार्मफुल है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2। अब ग्रुप 2 में जो गैस ऑब्टेनेशन हीट करा फिर उसने कूल करता है, तो वहाँ पे जो गैस आई उस गैस का नाम था हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S। अब ये क्या कलरलेस गैस है लेकिन इसमें स्मेल है, उसमें क्या स्मेल भी नहीं थी, ओडोरलेस थी, इसमें स्मेल है, रॉटन एग की जो स्मेल होती है वो उसमें आई। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शेयर डिफरेंट प्रॉपर्टी। अब तुमने देखा ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वही जो मैंने बताया तुम्हें, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है क्योंकि एक में फिजिकल चेंज हुआ और एक में केमिकल चेंज हुआ। दो द स्टार्टिंग मटेरियल वर द सेम, दोनों में स्टार्टिंग मटेरियल सेम थे, लेकिन एक ने क्या करा फिजिकल चेंज करा और दूसरे ने केमिकल चेंज करा, तो इसकी वजह से दोनों की प्रॉपर्टी जो थी वो डिफरेंट हो गई। ग्रुप 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of group 2 a chemical change has taken place। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होता है, क्या फर्क होता है, मिक्सचर और कंपाउंड में क्या फर्क होता है। A material obtained by group 1 is a mixture of two or more substances. The substance given are the element iron and sulfur. The property of the mixture are the same as that of its constituent. The material obtained by group is a compound. On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining element. The composition of a compound is the same throughout. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. Thus, we can summarize the physical and the chemical nature of material in the following graphical organizer. अब यहाँ पे तुम्हें टेबल के इसमें बताया कि फ्लो चार्ट तुम कह सकते हैं, जिसमें तुम्हें बताया कि कैसे क्या क्या होता है। एक मैटर होता है, मैटर में तुम्हारे दो आगे प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस में आया तुम्हारा एलिमेंट कंपाउंड, मिक्सचर में तुम्हारे पास आया होमोजीनस और हेट्रोजीनस। एलिमेंट क्या होता है, जो और ब्रोकन डाउन नहीं हो सकता, बिल्कुल ही बेसिक यूनिट जो है वो है एलिमेंट। एग्जाम्पल हो गया कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी, ये सारे एग्जाम्पल हो गए एलिमेंट के। फिर आया कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं, कैसे केमिकल चेंज होता है तो वो कंपाउंड बनाते हैं, जो उसमें जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया वाटर H2O, मीथेन CH4, ठीक है, और उसके बाद शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, एक्सेट्रा, ये कंपाउंड हो गए। अब होमोजीनस मिक्सचर आ गया। मिक्सचर में क्या था, होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस क्या था, जिसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट,
और हेट्रोजीनियस जिसकी जो कॉम्पोजिशन है वो ये नॉन यूनिफॉर्म है थोड़ा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लो चार्ट, जिसमें तुम्हारे मैं कहूँगा कि आधे से ज़्यादा चैप्टर तुम्हारा समराइज हो गया, ठीक है। अब आगे और डिटेल में तो तुम्हें फिर चैप्टर रीड करके जो मैंने तुम्हें लाइन्स बताई हैं, जो इंपॉर्टेंट मार्क करवाया, वो सब तुम्हें करना है। सो व्हाट यू हैव लर्न, इसे भी तुम पढ़ लोगा। यहाँ पे भी तुम्हारे पास मेन मेन जो पॉइंट्स है वो आते हैं, इसे भी तुम पढ़ सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास ये आती है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब तुमने चैप्टर अगर समझ लिया तो तुम अपने आप इनके क्वेश्चंस कर सकते हो, बुक में से ढूंढ के कर सकते हो। अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में, अगर तुम कहते हो कि हमें डाउट है, हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, वैसे नेट पे हर चीज़ मिल जाती है। मेरे बताने से क्या है कि वही चीज़ मैं बताऊंगा वही चीज़ तुम्हें नेट पे मिल जाएगी। बहुत है तुम्हें जो फ्री में गूगल पे या इंटरनेट पे तुम्हें मिल जाते हैं नोट्स वगैरह, या तुम्हें क्या कहेंगे उसे, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँ थोड़ी आसान लैंग्वेज में या कुछ अलग से, ताकि तुम्हें अच्छा समझ में आ गया, या तुम्हें वहाँ समझ नहीं आ रहा, तो तुम मुझे कह सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे नीचे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। तो मैं तुम्हें उसके जो सॉल्यूशंस हैं या जो नोट्स हैं वो तुम्हें प्रोवाइड करा सकता हूँ। इन टेक्स्ट क्वेश्चन के हो गए या इस बैग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के हो गए, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और आपके ये चैप्टर यूटीज वगैरह में भी अभी जो सेप्टेम्बर मिड से स्टार्ट है, उसमें भी तुम्हारे चैप्टर आ रहा होगा। वो तो हर किसी के आ ही रहा है, ज़्यादातर स्कूलों में तो ये चैप्टर आ रहा है। सो इस चैप्टर को तैयार कर लेना। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट है आपको तो आप बता देना, मैं इसमें वन शॉट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको ये पता लग जाएगा। तो आप नीचे कमेंट डाउन करना या इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, तभी मुझे पता लगेगा, नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा। एक बार फिर से कह रहा हूँ कि चैप्टर को चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट, जहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो ये रहा मेरा अकाउंट, मैंने भी कल परसों में बनाया है, नया अकाउंट बनाया है ओनली स्टडी के नाम से। तो इसमें आप जाके, ये रहा मेरा चैनल का लिंक, ठीक है। तो आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैसेज करके मेरे को जो भी डाउट है आप वो मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन रिगार्डिंग चैप्टर, रिगार्डिंग किसी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मुझे बता देना। सो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा से कह रहा हूँ, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड शेयर कर देना।